अस्सलाम वालेकुम। बागी इन्वेस्टिगेशन सेल से मैं हूं शहबाज अकमल जंदरान। व्यूज़, किसी भी तरक्की याफ्ता या वेलफेयर स्टेट में सेहत को, हेल्थ को इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया जा सकता। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहां तमाम तर दावों के बावजूद हमारी जो सेहत है, हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, ये एक इंडस्ट्री बन चुका है। हेल्थ का शोबा जो है ये एक इंडस्ट्री बन चुका है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में इस शोबे के लिए काम नहीं किया गया या इस शोबे के लिए चेक एंड बैलेंस रखने के लिए, क्वालिटी एंड कंट्रोल को बरकरार रखने के लिए कोई इदारा कायम नहीं किया गया। महकमा सेहत मौजूद है, प्रोविंशियल लेवल पे भी ये मौजूद है, फेडरल लेवल पे भी मौजूद है, उसके बहुत से झैली डिपार्टमेंट्स हैं। लेकिन इनमें एक रेगुलेटरी अथॉरिटी भी है जिसे ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान का नाम दिया गया है। 2012 में ये इदारा कायम किया गया, इसका बाकायदा कानून बनाया गया। इस इदारे के क़याम का मकसद ये था कि मुल्क में तमाम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होने वाली अद्वियात, मुल्क में तमाम मैन्युफैक्चर होने वाली मेडिसिन्स, उसमें मेडिकल डिवाइसेस भी शामिल हैं, उसमें अल्टरनेट मेडिसिन भी शामिल है, इसमें रेगुलर मेडिसिन भी शामिल हैं, इसमें जान बचाने वाली अद्वियात भी शामिल हैं। ऐसी तमाम अद्वियात की क्वालिटी कंट्रोल में रखी जा सके और उस पर उसकी सेल और परचेज़ पे चेक एंड बैलेंस रखा जा सके, उसकी प्राइसिंग को चेक एंड बैलेंस रखा जा सके। लेकिन हो क्या रहा है असल में, यही जो ड्रैब है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, ये खुद इर्रेगुलरिटीज़ और बेज़ाब्तियों में इस कदर उलझ चुकी है, घुटनों तक उसमें डूब चुकी है कि ये अपने असल मकसद से हट चुकी है। ड्रैब जो है अब वो फैसिलिटेटर बन चुकी है फार्मा कंपनीज़ की, जो मेडिसिन मैन्युफैक्चर्स करती हैं, जो इंपोर्ट करती हैं, जो एक्सपोर्ट करती हैं, उनका ये खुद फैसिलिटेटर बन चुकी है। ड्रैब में मैं आपको बताता चलूँ कि मजमूई तौर पर CEO समेत डायरेक्टर के 14 ओहदे हैं, डेजिग्नेटेड पोस्टें हैं ये डायरेक्टर्स की, और उन पर ये कानून में लिखा गया है ड्रैब एक्ट में 2012 के, इसमें ग्रेड 20 का अफसर जो है वही इस पर लगाया जा सकता है। लेकिन हो क्या रहा है, मैं समझता हूँ कि पिछले कई बरसों से जब से ये कानून बना है, जो ड्रैब का इसमें जो डायरेक्टर की 14 पोस्टें हैं ये कभी भी ग्रेड 20 के अफसरों से फिल नहीं हो सकती। इस वक्त करंट सिचुएशन में CEO ड्रैब समेत तमाम 14 डायरेक्टर्स जो हैं इनमें से कोई एक भी ग्रेड 20 का नहीं है। अगर हम देखें तो जो CEO हैं इनके, आसम रऊफ़, ये डायरेक्टर क्वालिटी का ओहदा भी साथ में संभाले हुए हैं, ये ग्रेड 19 के हैं। इसी तरह इनका डायरेक्टर हैं अबैदुल्ला, ये एडमिनिस्ट्रेशन और फार्मास्यूटिकल की रजिस्ट्रेशन के लिए मामूर हैं, ये ग्रेड 18 के हैं। 18 का बंदा जब 20 पे काम करेगा तो वो ज़ाहिर है अपने अफसरान बाला को खुश रखेगा और कोशिश करेगा उससे किसी को शिकायत ना हो। वो कोशिश करेगा इंडस्ट्री से कोई उठकर उसके खिलाफ कंप्लेंट ना कर दे, कोई शिकायत ना कर दे, उसकी नाअहली पे कोई हर्फ ना उठा दे कि वो ये बंदा इस काबिल नहीं है कि वो उसको ग्रेड 20 से हटा के वापस ग्रेड 18 में लगा दिया जाए और वो तमाम जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं जो वो इंजॉय कर रहा है वो उससे छीन ली जाएँ। इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश करेगा सबको खुश रखने की, सबको खुश आमद करने की। इसी तरह इनके अगर डायरेक्टर देखें, फ़खरुद्दीन आमिर, ये हेल्थ एंड OTC को डील करते हैं, ये भी ग्रेड 18 के हैं। गजनफर अली खान हैं, मेडिकल डिवाइसेस हैं, ये भी ग्रेड 18 के हैं। ये एक्चुअल में सब डिप्टी डायरेक्टर्स हैं। डिप्टी डायरेक्टर के बाद ड्रैब में ओहदा आता है एडिशनल डायरेक्टर का, लेकिन इनको बराह रास्त जो है ये डायरेक्टर लगा दिया गया, एडिशनल में भी उसमें माइनस कर दिया गया। इसमें अमानुल्लाह हैं फाइनेंस एंड अकाउंट्स के, ये भी ग्रेड 18 के हैं। और नूर सबा हैं, ये बायोलॉजिकल के डायरेक्टर्स हैं, ये ग्रेड 17 में थी और अचानक ये पता चला है कि ग्रेड 20 में आ गया। कैसे हैं ये अभी तक ओबाम में है। इस तरह डॉक्टर अब्दुल रशीद हैं, ये फार्मेसी सर्विसेज के हैं, ये ग्रेड 19 के हैं लेकिन 20 में काम कर। शेख फ़कीर अहमद नारकोटिक्स के, ये भी ग्रेड 19 के हैं, 20 में काम कर रहे हैं। और गुलाम रसूल दौलतानी, ये भी ग्रेड 19 के हैं लेकिन 20 में काम कर रहे हैं। अमानुल्लाह का भी ग्रेड 19 में है लेकिन वो जो है वो भी 20 में काम कर रहे हैं। इस तरह लॉ एंड मैनेजमेंट के 2 डायरेक्टोरेट्स इनके खाली हैं, वो वक्तन फ़वक्तन किसी भी डायरेक्टर से काम ले लिया जाता है। तो यूँ इनके ना सिर्फ डायरेक्टर कम हैं, यानी कि मजमूई तौर पर इनके पास देखें तो इनके पास डायरेक्टर हैं 6 डायरेक्टर्स में सारे 14 सीटें बांट रखी गई हैं। 6 डायरेक्टर्स में 14 ओहदे बांटे गए हैं और फिर ये सारे के सारे जो हैं इनमें से कोई भी ग्रेड 20 का नहीं है। उनमें 4 जो हैं वो ग्रेड 19 के हैं, बाकी सब जो हैं वो ग्रेड 18 के हैं जिनको उन्होंने ग्रेड 20 की एक नहीं कई सीटें दे रखी हैं। तो उससे हो क्या रहा है, उससे हो यही रहा है कि वो लोग जो है जो ग्रेड 18 में हैं लेकिन एक्चुअली वो काम कर रहे हैं ग्रेड 20 में और सारे उनके प्रिविलेजेस और पर्क्स में वो इन्जॉय कर रहे हैं। तो वो कोशिश यही कर रहे हैं कि उनसे कोई भी नाराज़ ना हो, ख्वाह उनके अफसरान बाला हों। हालाँकि ये कानून की खिलाफ वर्जी है। डायरेक्टर में मैं आपको बताता चलूँ कि डायरेक्टर का जो पोस्ट है, ओहदा है, इसकी तैनाती
सिर्फ़ और सिर्फ फेडरल कैबिनेट कर सकती है। लेकिन यहाँ पे जो सीओ ड्रैब हैं या महकमा सेहत के जो सेक्रेटरी हैं फेडरल लेवल पे, वो अपने तौर पे ये आर्डर्स किए जा रहे हैं और इनको 3-3 माह के लिए ऑर्डर किए जाते हैं। 3 माह बाद उनको एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती, इसलिए वो एक नया आर्डर कर देते हैं। बंदे वही रहते हैं, लेकिन 3 माह बाद उनका नया आर्डर आ जाता है कि इन्हें हम करंट चार्ज पे काम करने दे रहे हैं, इन्हें जो है एडिशनल चार्ज दिया जा रहा है। उससे ये नुकसान जो है वो नुकसान आवाम का हो रहा है। कैसे हो रहा है? आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा मेडिसिन की कीमतें जो हैं वो हाइक हुई हैं, बहुत ज़्यादा उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है और ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंट इजाफा हुआ है। ऐसी कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलती और ना ही कोई लॉजिक है। ये गैर लॉजिकली एक जो है उसमें इजाफा हुआ है, जिसकी कीमत किसी मेडिसिन की 100 रुपये थी वो 400 रुपये में, 400 वाली जो है 1000 में हो गई। तो ये सिर्फ इन लोगों की वजह से हुआ है जो वहाँ पे नाअहल हैं, जो अहलियत नहीं रखते लेकिन उन्हें बिठाया गया है। इसी तरह इनके ये हो रहा है कि इनके अपने एसेट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। एक तरफ आवाम पे बोझ डाला जा रहा है, मेडिसिन की अगर कीमत बढ़ती है तो पे किसने करनी है? अल्टीमेट आवाम ने। आवाम जो है अल्टीमेटली वो सारी जो उसकी प्राइसिंग की कीमत है, बल्कि उसकी कीमत जो है वो आवाम अदा कर रही है, उसका भुगतना जो है वो आवाम को पड़ रहा है। दूसरी तरफ इनका क्या हो रहा है कि ये उनमें फेवर्स ले रहे हैं। फेवर क्या ले रहे हैं? ये इनके एसेट्स बढ़ रहे हैं। अगर नैब या महकमा से खुद इन अपने जो डायरेक्टर्स हैं ड्रैब के, इनका देखें अगर कि ये जब ये अब ड्रैब बनी थी 2012 में, तो ये जो इनके डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर एक्चुअल में हैं, इनके एसेट्स क्या थे और अब एसेट्स क्या हैं, तो उन्हें ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। इसी तरह नैब को भी इनमें मुतरक होना चाहिए। इनका अगर देखें कि ये एक एक बंदा जो है, इनके डिप्टी डायरेक्टर जो डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं, ये कितने ज़्यादा फ़ॉरेन टूर्स कर चुके हैं। एक एक बंदा अब तक सैकड़ों टूर्स कर चुका है। कैसे कर चुके हैं? ये उन मेडिसिन कंपनियों के पे रोल पे जाते हैं, वो इन्हें शॉपिंग्स करवाते हैं, वो इनके खर्चे उठाते हैं, ये बार बार बाहर जाते हैं। कैसे चले जाते हैं? इनको सरकार नहीं भेजती, इनको कौन भेजता है और ये कैसे चले जाते हैं? तो पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री है वो बन चुकी है। सेहत का जो शोबा है ये बाकायदा इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर चुका है। मेडिकल डिवाइसेस में आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो हार्ट के लिए स्टेंट डाले जाते हैं, उनका बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया, लेकिन वो दबा दिया गया है। वो स्कैंडल अब ख़त्म हो गया और वो डॉक्टर साकिब शफ़ी जो यहाँ पे म्यू हॉस्पिटल में इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, वो अब ड्रैब में ही एक आला ओहदे पर बैठे हैं और इन मेडिकल डिवाइसेस को ही देख रहे हैं। तो ऐसा ही है कि जैसे कि आप किसी चोर को खुद उसके ख़जाने की निगरानी पे बिठा दें, और ड्रैब में यह सिलसिला जारी है। वो शोबा, वो अथॉरिटी जिसने रेगुलेट करना था हमारी मेडिसिन को, हमारी मेडिसिन की इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, मैन्युफैक्चरिंग को जिसने रेगुलेट करना था, जिसने उसकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड को बरकरार रखना था, वो शोबा जो है जिसने हमारी मेडिकल डिवाइसेस को उस पर चेक एंड बैलेंस रखना था, हमारी अल्टरनेट मेडिसिन जो है, यूनानी मेडिसिन है, दूसरी मेडिसिन, इस पर चेक एंड बैलेंस रखना था, वो शोबा जो है खुद इरेगुलरिटीज़ में घुटनों तक डूब चुका है। ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद स्टोरीज़ के लिए देखते रहिए बागी टीवी।